इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। सीता लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्छामि अर्हं ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवच्छामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रूं पापं खंड खंड जय जय ध ध पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरं झं झीं क्षीं हं स झं वं व्रय स क्षाक्षी क्षु क्षै क्षौ क्षौ क्षं क्षः क्ष्मीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे रै रो रौ रं र द्रां द्रीं द्रावदन नमो हरते भगवते श्रीमठ्ठठं श्रीक्षाट आचार्य गुरु विद्यासर आरोग्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्तंगस्त मुनियार का स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणवस्तु सदास्तु स्वाहा एवं श्रीक्षाट आचार्य गुरु विद्यासर आरोग्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्तंगस्त मुनियार का स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवद्गीता सर्वज्ञ परमेष्टि परमपित्राय नमः। अस्माकं अभिषेक करने वाले श्री शीला संतोष काते परिवार से दीपक शाह आशीष शाह परिवार से सर्व परिवार आरोग्य स्वास्थ्य लाभार्थम श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धनुषि बलागे शिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धोन्तन ओम ऋषुदाय श्री वरदमा भरत अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परमं नामदे समजगत कल्याणस्तु यामुत्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत्र सिद्धिं प्रचन्तु न। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थ तीर्थंकर श्रीमद् रत्नतैरूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रामणिताय द्वाज गण सहित अनंचतुस् समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मीताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्रों गुण संयुक्ताय परमेष्टि परमपित्राय संवित ज्ञानाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिता अनंत संसार चक्र प्रणाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडलमाय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संतु संगोपसरि विनाशनाय घाति क्रमक्षराय अभवाय श्री इक्षाट आचार्य गुरु विद्यासर आरोग्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त संगस्त मुनियार का स्वास्थ्य लाभार्थम व्याधिगणम तु श्री जिनावशी पूजन प्रसादात समस्त श्रावकाणां सेवकाणां सर्व दोष रोग भय पीड़ा विनाशन भवतु। ओम नमस्ते भगवते वृक्षनाशीष दोष कर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामरणा विनाशनाय सर्व शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं र अस्याउस्ता नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरुगुरुं तुष्टिं कुरुगुरुं पुष्टिं कुरुगुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापवैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराजभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वचोरदुष्टभयं सर्ववृश्चिक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं नामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरं कुशरं अशुरं शिरोगं जरोगं च सर्वनरमार्यं सर्वगजाश गोमहिषी मजरामार्यं सर्वस्य धान्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वक्रूर वेताल शाकिंडाकिनी भयानी सर्ववेदिनीयं सर्वमोहनीयं सर्वास्परमार्यं श्री इक्षाट आचार्य गुरु विद्यासर आरोग्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त का स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त अशुभ कर्म दुःखानि समस्त अशुभ कर्म दुःखानि समस्त अशुभ कर्म दुःखानि दुष्टि जन कृतानंत मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव
नर नार संयोगिनी गुरुदोषान चिचिंदेविने सर्वाष्टकुल नागजन विष भयानी चिचिंदेविने सर्व सावर जंगम वृक्षिक सर्पादि गुरुदोषान चिचिंदेविने सर्व सिंहाष्पदादि गुरुदोषान चिचिंदेविने पर शत्रुकृत मारणोच्चाटन विदेश मोश करनान दोषान चिचिंदेविने ओम ह्रीं समजत कल्याण चक्र विक्रम सत्य जबले शौर्य वीर शांतिम पुरिप्र सर्व जीवानंदनम कुरकुरु सर्व जलानंदनम कुरकुरु सर्व भव्यानंदनम कुरकुरु सर्व गुकुलानम च कुरकुरु सर्व राजानंदनम कुरकुरु सर्व ग्रामर नगर खेट करवट मंडप द्रोण सौवानंदनम कुरकुरु सर्वानंदनम कुरकुरु यत्सु कुसुम त्रिषु लोकेषु व्याधिवृषितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्ते विदेति श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नित्यमार्गमस्तु सदास्तु श्री क्षाटाचार्य गुरु विद्यासर आरोग्य स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनियार का स्वास्थ्य लाभार्थम 3 कम 9 गुण कर्म निवारणार्थम एक केंद्रीय सौज्ञ पंचकी अष्ट कर्म निवारणार्थम समस्त जगत कल्याण समस्त जगत उपसर्ग विनाशनाय समस्त जगत महारोग विनाशन भवतु समस्त जगत युद्ध परिणाम विनाशन भवतु अभिषेक करने वाले श्री संतोष काय नाव संतोष कहाते श्री दीपक शाह सर्व परिवार समस्त सिरपुर ग्राम श्रावसरा ग्राम समस्त जगत कल्याण तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्य सदा संतु सदास्तु वीर वंश रुद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्म शिवलागेश्वरुद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमो अरिन्ताणं रम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा आर्यवलि विलासं सकल सुख फलैर्गणितवशनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपणततनोच्चकीर्तं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धि प्रत्यर्निस्फुरदि प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं विरतुजक्तं त्वां शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राज्यस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र अर्घ्य घ्यायचा पानीय चंदन सदा नैवेद्य दीपक सदूप फल फुले कर्माज कृतन वीरमण संपूजयामि पूजयामि हेलो हेलो सिद्धचक्र शर्वीयं सर्वथा प्रणमाम्यहम् कर्माचक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्वादी गुणोपेतं सिद्धचक्र नमामयम् विघ्नौघा प्रणम्यति शाकिनीभूतपन्निका विषं निर्विशाम्यति स्तूयमाने जिनेश्वरे परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत उदकी चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरसुदीप सुदोपफलार्घ्यकै धवल मंगल गानर वाकुले जिनगुहे कल्याण महम यजे ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भजन तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के बारघन पामते उदकी चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरसुदीप सुदोपफलार्घ्यकै वृषभोनाः स्वस्ति स्वस्ति श्रीयजिताः श्री स्वस्ति स्वस्ति सुपसति सति श्री चंद्रप्रभो श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलाः श्री प्रिया स्वस्ति स्वस्ति श्री वत्सपूजा श्री विमल सति श्री अनंता श्री धर्म सति श्री शांति श्री बुद्धो
वर्तमानं स्वस्ति मंगलमधानं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत नित्याप्रेकम्पादे बुद्गे विलौघा स्फुरन्मना पर्यशोधबोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना कोशशिलान्यो भौमिके वीर्यं सविनिहन्त्रोग्ने पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना संवर्धिनं संश्रवणं तेनोरा दासादिनाग्राणि विलोकनानि दिव्यापति ज्ञान बलत्वसंता स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना रक्षा प्रधाना श्रवणा सप्रेणा प्रतीके बोधात् सर्वपूर्वै प्रवादि दोषांग निमित्य विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना जगनल श्रेणी बलमुदन्तो प्रशोनि वीर्यां गुर्जारिणावा नमो अगधर विहारि नच स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना मणिं निरक्षा कुशलमयीं नीलगिं निसक्ता गङ्गोगरीं मनोवपूर्वा बलिनच नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना सकामिरो वैद्यवैद्यमेशं प्रकामे मन्दन्ति मदाब्धिमाप्ता तथा प्रतीका गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना नित्यं जनं तप्य ददामहोग्रं घोरं तमो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोरगुणाचरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना आवैषि सर्वोपजय सदा श्रीविसाविसावृत्ति विसाविसाशय सकील विचल मल्लो जदीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना क्षीरं स्रवन्तो प्रगतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो प्रगतं स्रवन्तः हस्तेन सौवास महानशाच स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना परवर्षि स्वस्ति मंगलमधानं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। यहाँ पर अभी अकम्पनाचार्य आदि शास्त्र मुनियों की पूजन होगी। अष्टम वसुधा पानी को कर में आटो द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव सात गुरु को जाओ विद्यमान थी बीतति शंकर से प्रभु जी के गुण गाओ ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो विद्यमान विशति चित्तकृभ्यो अनंतानंद धर्मकृभ्यो अनर्घ्य प्राप्तय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा 24 दिन में निर्गंधि अक्षितानि पुष्पचारुली दिए नीम रोम सिरबलादि अर्घ तेजहि दिए। पार्श्वनाथ देव देव आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं कदा ओम ह्रीं श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्तय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा जल फल जलमलय कंदुल सुमन चरु अरु दीप धूप फलावल हरिहरक चरचु चरण जु प्रभु मोहि तारे गावल श्रेयांस नाथ जिनंद त्रिभुवन वंद्य आनंद भद्र सुख दत्त भक्त नियंत पूरे चंद्र ज्योति अवंत गिरि सम्मेद पायो शिव थल तिथि पूर्णमासी सावन को कृतशायुध गुण गायो मैं पूजूं आपन कट आवन को। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्पामि स्वाहा। गुरु की आँखें बोली थी फिर मुख की क्या बात धन्यों सी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना हाथ। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखरे
अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्रे अवतरौतर सम्मोषटाह्वानम् जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव षट्सन्निधीकरणम् जय हो जय हो ये कॉर्डलेस चालू कर रहे हो ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति स्वाहा क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर उसे भुलाया है चंदन समशीतल तुम्हारी आया संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामिति स्वाहा जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए ओम रूमाचरी परमेठी विद्यासागर मुनीन्द्राय नमो नमः अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान पामेति इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे दिन उतनी बढ़ती ज्वाला मैं काम भाव विद्वंसनित मन सुमन बनाने आया यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में आया ओम रूमाचरी परमेठी विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामेति इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में फैलाया अति भक्ष अभक्ष मुझे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं या अंतर बोध जगाऊंगा ओम रूमाचरी परमेठी विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामेति स्वाहा मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथिरा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना ओम रूमाचरी परमेठी विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः क्षुधा रोग विनाशनाय निकाम मोकांधिकार विनाशनाय दीपम निभामेति स्वाहा इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया इसलिए गुरु तब चरणों में धूप चढ़ाने आया ओम रूमाचरी परमेठी विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः अष्टिकर्म दैनाय धूपम निपामेति स्वाहा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में रहूं पूजा का लक्ष्य पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे निभाना है ओम रूमाचरी परमेठी विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः मकामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्विभामिति स्वाहा जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन के साल मस्त रहूं चारों गति
विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते जलादि अर्घम निर्विवामिति स्वाहा भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जय हो गुरुवर जय हो गुरुवर जय हो गुरुवर जय हो गुरुवर। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र समस्त आचार्य संज्ञेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त्यै जय जलादि अर्घम निर्विवामिति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का। हॅलो परमपूज्य आता हे पूजनवाले पण सगळे खाली जायचं। ये पूजनवाले लोग है ना ये भी सभी नीचे जाएंगे अभी सभी। हाँ येऊ देत बोलवतो आले कुठं आहेत ती परमपूज्य। ए माईक बंद पडायला लागलाय बघा। आणि हॅलो परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज इनके सानिध्य में इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र शिरपुर जैन में प्रथम बार रक्षाबंधन पर्व मनाने का तिथं तुमच्या टेबलवर चढवायचं। तिथं चला सगळेजण तिथं चढवा। हॅलो हेलो परम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जिनके चरणों में इस सिरपुर जैन अतिशय क्षेत्र पर प्रथम बार ये रक्षाबंधन पर्व मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज का रक्षाबंधन पर्व का जो अवसर मिला है वो विशेष रूप से यहाँ सिद्ध होने वाला है। माइक का हेलो हेलो रक्षाबंधन महापर्व या महापर्व इस महापर्व के निमित्त से आज वात्सल्य दिन के रूप में ये पर्व हम सब लोग मनाते हैं। और आज का दिन विशेष दिन है इसीलिए कि वात्सल्य दिन सही ढंग से आज मनाया जा रहा है इस सिरपुर नगर में, क्योंकि जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है उनको रोजगार देने का कार्य इस वात्सल्य पर्व पर आज से प्रारंभ हो रहा है। आचार्य के सानिध्य में आज यहाँ वात्सल्य दिन के निमित्त से ये वात्सल्यमय कार्य प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हथकरघा केंद्र का आज उद्घाटन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी अनन्या शशांक जैन, रामटेक प्रतिभा स्थली की छात्रा अनन्या शशांक जैन। ये लवकर रामटेक के अतिशय शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, दे आशीषों की छाया, गुरुवर ने हमें बढ़ाया, सौभाग्य निराला अपना, सच्चे गुरुवर को पाया। गुरुवर तो जग हितकारी है, बिन कारण उपकारी है। हम तो अनगढ़ पत्थर थे, गुरुवर शिल्पी बनाए, सब खोट मिलाकर मेरे शिवपुर की राह दिखाए। सिद्धा
हेलो। इस हथकरघा केंद्र उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हुए हिंगोली जिला के जिलाधिकारी माननीय जितेंद्र जी पापड़कर साहेब, इनको हम निमंत्रित करते हुए आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ वाशिम जिला के अपर जिलाधिकारी संदीप महाजन सर, इनको भी निमंत्रित करते हैं, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तहसीलदार मालेगांव के तहसीलदार रवि काळे ना, रवि काळे सर ये भी आए हैं। हाँ ये जाओ। हेलो हेलो। रवि काळे सर यहाँ के तहसीलदार मालेगांव तहसील के, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और इन सब लोगों को हम यहाँ निमंत्रित ये सभी अधिकारी गणों को निवेदन करते हैं, आज के दिन का इस कार्यक्रम का चित्र का अनावरण अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान साहेब चित्र अनावरण करायचं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, इनके चित्र का अनावरण करने के लिए इनको निवेदन करते हैं। ये सभी अधिकारी वर्ग आज चित्र अनावरण करेंगे। इकडचं पण घ्या। आचार्य यहाँ चित्र अनावरण आचार्य श्री को करो नमस्कार, आचार्य श्री को जप बारंबार, ज्ञान के सागर है मेरे गुरुवर जी, बड़े ही दयालु है मेरे गुरुवर जी। आचार्य श्री को करो नमस्कार, आचार्य श्री को जप बारंबार, ज्ञान के सागर है मेरे गुरुवर जी, बड़े ही दयालु है मेरे गुरुवर जी। हरिका तपोमती माता जी के संग चौमासा कर रहा है केवलारी में, और यहाँ केवलारी से श्रावक लोग यहाँ सोने की राखी बना के लाए हैं। वे आए और आचार्य के चरणों में इस राखी का अर्पण करे, और संगस्थ बहनें भी यहाँ आई है, वो भी आए और आचार्य के चरणों में ये राखी अर्पण करे। केवलारी के श्रावक भी आना है, यहाँ से आना है। इसी के साथ हरिका अनंतमती माता जी का सत्संग चौमासा बरेली नगर में हो रहा है, और वहां से बरेली के श्रावक भी यहाँ पर आए हैं, संगस्थ बहने भी आए, उन्होंने भी एक सोने की राखी बना करके यहाँ लाई है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में ये राखी यहाँ समर्पित करें। कैसा शुभ दिन आया है, प्रभु का दर्शन पाया है, कैसा शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन पाया है, आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है, हे आदिनाथ हे पार्श्वनाथ। अब हरिका भावनामती प्रभावनीमती माता जी के संग से भी यहाँ राखी आई है, वे भी श्रावक और संगस्थ दीदी लोग आए, दो लोग आना है, इतने सारे लोग नहीं आना। अब मुझे स्वामी चरणन में रहना है, भाव से जिनका आज रक्षाबंधन का ये पवित्र अवसर
और इस पवित्र तिथि पर आचार्य जी ने कुछ आर्यिका दीक्षाएं दी थी। आर्यिका सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में 1997 में दीक्षाई हुई थी। आर्यिका उपशांतमती माताजी, आर्यिका ओंकारमती माताजी अभी ससंग बाखल में विराजमान है। आर्यिका अकममती माताजी, आर्यिका अचलमती माताजी साहपुरा में विराजमान है। अमूल्यमती माताजी, आराध्यमती माताजी शाहदरा में अलोल्यमती माताजी, अनमोलमती माताजी, आज्ञामती माताजी शाहदरा में विराजमान है। अचिंत्यमती माताजी, उद्योतमती माताजी मुंगावल में विराजमान है। उचितमती माताजी केवलारी में विराजमान है। अवगमती माताजी आर्यिका इनकी समाधि हो गई। इन सब आर्यिकाओं को यहीं से हम सब लोग वंदामी करते, वंदामी माताजी, वंदामी वंदा। इसके बाद यहां पर डीसी जैन मुंबई वाले इन्होंने यहाँ चांदी के 11 सेट पूजन के बर्तन भेंट करने वाले हैं। वे भी आए और कमेटी को सभी बर्तन सौंप दे। 11 सेट चांदी के पूजन के सेट ये यहाँ अर्पण कर रहे हैं। वंदे जिनवरम वंदे गुरुवरम वंदे शुभकरम मुकुंजी वालसाले अध्यक्ष। जयतु शासनम जयतु शासनम। यहाँ आज शास्त्रधन के लिए, यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए जो कलशों की योजना की है उसमें से एकादा कलश आप स्वीकृति दे सकते हैं तो आज शास्त्रदान कर सकते हैं। मनोरमा सुरेंद्र गांधी, शैलेंद्र गांधी, सौरभ गांधी सपरिवार आए। इन्होंने 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। यहाँ हिंगोली के कड़मनूर के विधायक माननीय संतोष जी बांगर वे आ रहे। उनका यहाँ हम सभी की ओर से स्वागत करते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ जिनवाली माँ, ओ माँ जिनवाली माँ। कार्यकर्ता लोकांनी स्टेजवर येऊ नये, कार्यकर्ता लोकांनी स्टेजवर येऊ नये, फक्त आमदार साहेब स्टेजवर येतील। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ जिनवाली माँ, हो माँ जिनवाली माँ। सतीश पारिसा होरे, सौ कल्पना सतीश होरे, माननीय विधायक साहब संतोष जी बांगर यहाँ आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शिवसेना के विधायक है सतीश पारिसा होरे, सौ कल्पना सतीश होरे वाळवा, इथं ठेवा। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। उसके साथ सुरेश चंद्र, विनय कुमार, रीना, श्रेया, रौनक गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़, इन्होंने भी आज के दिन 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। सुरेश कुमार जैन, रीना जैन, शिरीन जैन, पुलक जैन, जयपुर निवासी, कोटा निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। इन सब लोगों को धन्यवाद। आज यहाँ सभी लोग कार्यकर्ता लोग सभी बैठ जाएंगे यहाँ स्थान पर। सगळ्यांनी खाली बसून घ्यावं, इथं कोणी रॅम्पवर राहायचं नाही आहे। हाँ, बांगर साहब ने अभी शिरपुर की स्थिति देख ली। उनको हिंगोली समाज ने शिरपुर की स्थिति को अवगत करवाया। तो हिंगोली में जब मुख्यमंत्री साहब आए थे एकनाथ जी शिंदे, उनको तुरंत मिलकर के शिरपुर क्षेत्र का विकास कराने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत यहाँ के वाशिम के कलेक्टर को तुरंत फोन करके उन्होंने बोल दिया कि आचार्य का संघ विराजमान है तो वहां के सभी रास्ते और जो भी नाले है उसका तुरंत कार्यवाही हो जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। उसके लिए संतोष जी बांगर इन्होंने प्रयास किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
इसी के साथ वाशिम से शिरपुर जो भी आना चाहते हैं, रास्ते में एक टोल नाका पड़ता है। आचार्य श्री के दर्शन के लिए जो भी लोग आएंगे उनके लिए संतोष जी बांगर साहब विधायक ने ऐसी व्यवस्था की है, आचार्य श्री के दर्शन के आने वाले किसी भी गाड़ी का टोल नहीं लिया जाएगा, ऐसा उन्हें मुफ्त में व्यवस्था कर दी है। उसके लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं। सौ संध्या प्रमोदलाल जैन धुले, सौ स्नेहा रवि कुमार गांधी अहमदाबाद निवास, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए के कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रांत करे। हे सगळे कार्यकर्ते इकडे बसून घ्या ना। अभी सभी हेलो, इसके बाद यहां प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। वो प्रशिक्षण देने के लिए जो प्रतिभा मंडल की दीदी लोग आए हैं वे आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके प्रशिक्षण देने के लिए आशीर्वाद लेंगे। जो महिलाएं भी प्रशिक्षण देने वाले, जो महिला पहले से सीखे हैं, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज यहाँ 108 लोगों को रोजगार देने का कार्य हो रहा है। 108 लोगों का चयन यहाँ पर हो गया है। वे भी सब जिनका चयन हुआ है, ऐसे सब लोग आज आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आज से विद्या आरंभ करने का संकल्प करेंगे। उन सभी लोग, वे भी सभी लोग आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। समता में रहने वाले, ममता को तजने वाले, गुरु विद्या सागर हमारे, जन जन के है रखवाले। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में वंदन है। शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। यहाँ आचार्य श्री की दृष्टि है कि इस देश की जो बेरोजगार, दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आचार्य श्री ने अच्छा एक सुझाव यहाँ सब लोगों के सामने रखा। और आज पूरे देश में, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे अनेक राज्यों में जो बेरोजगार युवा युवती है उनको रोजगार देने का प्रयास इस हथकरघा केंद्रों के माध्यम से शुरू है। इतना ही नहीं, सक्रिय सम्यक दर्शन द्वारा अनेक जेलों में भी, जो जेल में शिक्षा भोग रहे कैदी हैं, उन लोगों को भी वहां हथकरघा का प्रशिक्षण दे करके उनके परिवार को, जो वह पैसा कमाते हैं, रोजगार से पैसा आता है उनका, वो पूरा पैसा उनके परिवार को पहुंचाया जाता है। ऐसा राष्ट्रहित का कार्य आचार्य श्री के प्रेरणा से यहाँ हो रहा है हथकरघा के माध्यम से। और निश्चित रूप से एक दिन इस हथकरघा का विशाल रूप ऐसा आएगा कि पहले महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, इस देश के बेरोजगारी को मिटाने के लिए एक ही उपाय सरकार, और इस सरकार के माध्यम से, कपड़ा उद्योग के माध्यम से इस देश की पूरी बेरोजगारी हट सकती है। इसलिए आचार्य श्री के प्रेरणा से आज शिरपुर नगर में भी ये 108 महिलाओं का चयन हुआ है और आज से ये 108 महिलाएं यहाँ रोजगार के लिए आने वाले हैं
और उनका परिवार का पालन पोषण भी अच्छे तरह से होने वाला है। ऐसा राष्ट्र हित का कार्य आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ हो रहा है। इस कार्य की आप सब लोगों को अनुमोदना करना है। इसलिए इस हथकरघा केंद्र में एक पुरुषों का अलग केंद्र, महिलाओं का अलग केंद्र, आज तो केवल महिलाओं का शुरू हो रहा है, पुरुषों का ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो मशीन का वगैरह सब सेटिंग हो गई है। हाँ, यहाँ पर ये सब महिलाएं जो आई हैं, आप देख रहे हैं, ये सब लोग तिकडच्या बाजूने खाली करा, तिकड़ पार्टी में पसली है। इनको नीचे करवा के खाली करवा के देते हैं। हथकरघा के द्वारा इस पूरे देश की बेरोजगारी हट सकती है। यहाँ आचार्य का उद्देश्य है, ये भारत सरका युक्त होना चाहिए और शराब मुक्त होना चाहिए। सरका युक्त और शराब मुक्त भारत निर्माण का सपना आचार्य ने देखा है और वो सपना जल्द से जल्द साकार करने के लिए ये सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं। और ऐसा इस हथकरघा के माध्यम से जो बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार मिलके, ऐसा यहाँ कोई जाति पंथ का भेद न करते हुए केवल शाकाहारी और सात्विक जीवन को जो अपनाएंगे उन सब लोगों को यह काम देने का प्रयास है। जितने भी लोग को उन सब लोगों को काम देने का प्रयास है। आचार्य जी जो 600 किलोमीटर यहाँ अपने इस उम्र में और स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होते हुए भी 600 किलोमीटर पैदल चल करके आए, तो इसी कार्य के लिए, देश हित के कार्य के लिए ही आचार्य जी यहाँ पर आए हैं। और ये कार्य आज यहाँ साकार रूप हो रहा है। ऐसे कार्य को साकार रूप करने वाले प्रतिभा मंडल की दीदी, आदरणीय उन्नति दीदी को मैं निमंत्रित करता हूँ, वे आए और यहाँ आज के इस बोलो तो 2 मिनट यांचं होऊ दे, पहला बोलो तुम्हें। आदरणीय उन्नति दीदी को बुलाते हैं, वे यहाँ हथकरघा के विषय के बारे में आप सविस्तर यहाँ उद्बोधन करेंगे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, हम सबके हृदय में विराजमान हमारे जीवंत भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, आर्य का रत्न 105 श्री आदर्शमती माता जी की, पूजनीय आर्य का संघ की जय। और जिस छांव में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं, ऐसे अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। आज के इस महान पर्व पर हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे भगवान की चरण सन्निधि प्रत्यक्ष प्राप्त हुई है। और ये शिवपुर नगर, शिवपुर जैन नगर का ये सौभाग्य है। आप सब ये जानते ही हैं कि अकंपनाचार्य सहित 700 मुनिराज की रक्षा करने के लिए विष्णु कुमार महामुनि राज पधारे थे। उन्होंने अपना एक हाथ लंबा किया और उनको उनकी अनंत शक्ति का ज्ञान हुआ। हम सब के
विष्णु कुमार मुनि महाराज जो हम सबके सामने साक्षात विराजमान हैं, उन्होंने एक हाथ लंबा किया एक आशीर्वाद का। स्वयं वहां से 700 किलोमीटर इस तपती धूप में, जब ग्रीष्मकालीन में सारे संघ तपा महातपा में ग्रीष्मकालीन वाचना कर रहे थे, अपने अपने स्थान पे नियुक्त थे, साधनारत थे, तब आचार्य श्री तपती धूप में दुरूह साधना करते हुए मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की भूमि की ओर आप सबके लिए, हम सबके लिए यहाँ पर आए। हमारे कल्याण के बीज इस भूमि में रोपने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान साक्षात पधारे हैं। हम सबका अत्यंत सौभाग्य है और आज उस करुणा, उस वात्सल्य का साक्षात जीवंत रूप आप सबके सामने रूप में आप देख सकते हैं। 850 महिलाओं का आवेदन आचार्य श्री आपकी करुणा स्वरूप प्राप्त हुआ था। उस 850 महिलाओं के आवेदन में से हम लोग आपके आशीर्वाद से मुकुट सप्तमी से प्रारंभ किए साक्षात्कार और प्रायोगिक साक्षात्कार में 350 महिलाओं के साथ चर्चा कर पाए। उन 350 महिलाओं में से 108 महिलाओं को यहाँ चयन किया गया है, जो आपके सामने है। भव्य जीव जिनका चयन नहीं है वो भी भव्य योग्य है, जिनको द्वितीय चरण, तृतीय चरण, अब तो गुरुजी ने चरण या बढ़ा ही दिए हैं, तो एक के बाद एक पंक्तिबद्ध उन चरणों में सभी को उनकी छांव प्राप्त होगी। आज से महिला हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण गुरुवर के आशीर्वाद से प्रारंभ होने जा रहा है। आचार्य भगवान जिन वात्सल्य की कथा हम सुनते थे पुराणों में, वो आस्था का विषय बनता था, लेकिन जब हम आपके वात्सल्य और करुणा को देखते हैं तो हम इस साक्षात वात्सल्य को महसूस कर पा रहे हैं। ये बीज जो आपके द्वारा, ऐसा हमने सुना था बचपन में, जर्मनी में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक वर्ष में फल चाहिए तो आप वृक्ष के बीज बोइए, लेकिन अगर आपको अमरत्व के फल चाहिए तो आप मनुष्य को बोइए। इस मनुष्यत्व में आचार्य श्री ने जो अहिंसा के बीज बोए हैं, ये बीज जिनकी जड़ें जमीन में अंदर अंदर गहराई तक पहुंचती जाएंगी, और वो जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना ही वृक्ष आसमान को छूने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, और उस वृक्ष की छांव में हम सबको छाया मिलेंगी। हम सब आचार्य श्री के चरणों में प्रतिभा मंडल, जिनको आदर्शमती माता जी का वात्सल्य मिला, उन्होंने गुरु आज्ञा के संस्कारों को हम सबको स्नपित किया और हमें कैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए ये हमें कदम कदम पे सिखाया। उनके भी आशीर्वाद से आज हम सब प्रतिभा मंडल की बहनें सौभाग्यशाली है कि हम सबको आचार्य श्री के आशीर्वाद रूप इस आज्ञा मिली है। लोग आचार्य श्री की आंखों उठने के लिए तरसते हैं। प्रतिभा मंडल की हम बहनें इतनी भाग्यशाली हैं, हमें आज्ञा मिली है कि हम इस प्रशिक्षण को महिलाओं तक पहुंचा सके। आचार्य श्री जो भी जाएगा वो आपका ही है, आपसे ही जाएगा वो भी आपका ही है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम इसमें निमित्त बन पाए। हम इतना आशीर्वाद चाहते हैं कि जो उचित हो, जो आप सोचते हैं, जो आपकी भावना है, वैसी ही हमारी मति बने, वैसे ही कार्य हो, और वही संस्कार जो हमें मिले वो इन महिलाओं को और प्रत्येक जीव तक ये संस्कार पहुंचे। कल्याण, सभी का कल्याण हो, ऐसे भगवान इस धरती पर बार बार नहीं आते। पार्श्वनाथ भगवान का ये अतिशय है कि आचार्य भगवान को यहाँ तक लेकर आया है। भगवान इस अतिशय को ऐसा फैला है कि आचार्य श्री महाराष्ट्र के गांव गांव में जाकर प्रत्येक गांव में एक हथकरघा केंद्र खुले और जिससे अहिंसा
का ऐसा प्रचार हो, सबके जीवन में वो सम्यक दर्शन के बीज जाए, वो बीज आगे चलकर अंतर जगत में प्रवेश करने का कारण बन सके, और आचार्य श्री की शरण और चरण हमसे कभी ना छूटे, यही प्रार्थना मैं आचार्य भगवान के श्री चरणों में करती हूँ। और हम मंडल की बहनें संकल्पबद्ध है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। हम सब एकता के साथ जैसा आपका संकेत होगा वैसा ग्रहण करते हुए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आचार्य भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। आचार्य श्री महिलाएं भी अपना कुछ भाव रखना चाहती थी, उनको कह सकते हैं। कोण बोलणार आहेत? मराठी बोलला तर चालतं। हाँ, हिंदी में भी तैयार की, हिंदी में भी उन्होंने सोचा है कुछ कुछ हिंदी भी। आचार्य श्री आपके श्रीमुख से इनको मंत्र भी मिले जो उनके तंत्र और जीवन को सुचारित करे। श्री पारिसनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन, श्री मुनिवर को मेरा कोटि कोटि नमन। आज यहाँ पे इतनी पब्लिक के बीच में मैं पहली बार बोल रही हूँ, कुछ अगर से मेरे से चूक भूल हुई तो मुझे क्षमा करना। आज यहाँ पे हमारे जो मन में और जो दिमाग में हमारे परिवार के लिए जो इच्छाएं थी, आज वो महाराज जी की वजह से पूरी होने जा रही है। और हमें इतनी खुशी है कि हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारी शिरपुर को महाराज जी के चरण स्पर्श होंगे और हमारे शिरपुर का माटी का कण कण कोमल जैसा खिलेगा। आलेले आहेत। धन्यवाद। क्या बात है। इस महिला प्रशिक्षण केंद्र में 4 विधाओं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इन 4 विधाओं में से अभी आज से 2 विधाओं का प्रारंभ हो रहा है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प। हथकरघा में 54 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और 54 महिलाएं हस्तशिल्प का प्रशिक्षण, ऐसे 108 महिलाओं का प्रशिक्षण आज से प्रारंभ हो जाएगा। और भी हाँ, श्री पार्श्वनाथ अंतरिक्ष भगवान की जय। श्री आचार्य जी के चरणों में मेरा नमस्तु। आज आचार्य जी के चरण कमल आपले शिरपुर नगरी में गिरते ही आपले धरती का कण कण कोमल की तरह, एक कमल की तरह खिल उठा है। आचार्य जी की असीम कृपा की वजह से आज महिला और हाथ चरखा प्रशिक्षण में जो आचार्य जी की असीम कृपा से हम सभी महिला समूहों के हर एक महिला के सक्षमीकरण, हाथ चरखा, इस काम में जो आचार्य जी ने हमें योग्य समझकर अपना आशीर्वाद जो प्रदान किया है, इसलिए मैं आचार्य जी को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारे सभी महिलाओं को इस योग्य समझकर हर महिला की समस्या में योग्य समझकर हमें जो काम दिया है, सक्षम किया है, इसलिए मैं आचार्य जी की बहुत आभारी हूँ। और हाथ चरखा में आज यहाँ पर 108 महिला है, इसके आगे 1000 महिला की मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ और सहकार्य करूँगी कि 1001 महिला को यहाँ पर समूह की हर महिला उपस्थित रह के हाथ चरखा में सहयोग करेगी, और सहयोगी नहीं तो उनकी हर एक महिला, चूल्हे के पास की महिला को हमने सक्षम किया उपजीविका के माध्यम से, उसी तरह हाथ चरखा के अंदर भी हम हर एक महिला को सहयोगी बनाएंगे और हर एक की हम इच्छा
चाहते महिलाओं की तरफ से, शिरपुर नगरियों की तरफ से मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। नमस्तु नमस्तु श्री आचार्य जी, नमस्तु। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश जबलपुर में इस कार्य को प्रारंभ किया गया था। वहाँ हथकरघा हस्तशिल्प केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है। उसके उपरांत डोंगरगढ़, चंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ में आज 160 महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उसके उपरांत मध्य प्रदेश डिंडोरी, कारोपानी में 150 महिलाओं को वहां रोजगार प्राप्त हो रहा है। 5 प्रतिभाशाली में हथकरघा केंद्र सुचारू रूप से चल रहे एवं 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम में हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन, इन सबकी शिक्षाएं श्रम शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा के साथ दिया जा रहा है। ये सब आचार्य श्री के आशीर्वाद का फल स्वरूप है। और कारोपानी डिंडोरी से आचार्य श्री यहाँ लूम वगैरह हथकरघा के लिए वो महिलाएं यहाँ आई है, वो आपका आशीर्वाद लेना चाह रही है। आप श्री ने आशीर्वाद दिया था जबलपुर में कि अपनी सेना बढ़ाओ, वो अपनी सेना बढ़ाने के लिए यहाँ पर आई है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। ये अजैन महिलाएं कितने मनोभाव से पंच परमेष्टि का स्मरण करती हैं, वो आप 1 मिनट के लिए सुनिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजयाण नमो लोये सविसाहुणं मो अरिहंताणं नमो सिद्धाण नमो आयरियाणं नमो अजयाण नमो लोये सविसाहुणं। जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम उपकार संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। 3 काम 9 करोड़ मुनि राजा की। पूज्य आचार्य संघ की। सभी दीदियों जी से वंदना और जितना भैया भाभी हैं उनसे जय ने। आचार्य श्री हमारे वहाँ कारोपानी में जितना दीदियां हैं उसके तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। जितना भाभियां हैं, जितने हमारे गांव के हैं उनकी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। और हमारे परिवार की ओर से भी। और हाँ आचार्य श्री, हम आपको कारोपानी में ले जाने के लिए भी आए हैं। वहाँ पर आप विराजमान हो जाइए। धन्यवाद। यहाँ ये महिलाओं का चयन तो हुआ है, लगभग 850 महिलाओं के फॉर्म भर के आए हैं। उसमें से अभी 108 महिलाओं को चयन किया है। लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ वो चिंता मत करे, अभी जगह के कारण केवल हमने रोका ही है। हमारी जगह बड़ी बन रही है, बड़ी जगह बनते ही आप सभी लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाएगा। इस पूजा आचार्य श्री के प्रेरणा से और आशीर्वाद से आप सब लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी के साथ 150 पुरुषों को भी अभी फॉर्म भर के आए हैं, उनका भी केंद्र यहाँ शुरू करिए। और इसमें ये फॉर्म भरने के लिए और महिलाओं के घर घर जाकर के उनको प्रेरणा देने का कार्य यहाँ के टीचर भानुप्रिया इन्होंने किया है शिरपुर के। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। वैसे ही जैसे यहाँ पर है वैसे महाराष्ट्र में इसके पहले 2 जगह, एक शिरड शाहपुर और यलोरा, यहाँ पर भी हथकरघा सेंटर शुरू है।
और उसके उपकेंद्र भी जालना, उदगांव आदि 6-7 उपकेंद्र में इसके पहले खुले हैं। महाराष्ट्र में एक कार्य शुरू है। आज आचार्य सिंह के सानिध्य में महाराष्ट्र का ये पहला केंद्र है जो उनके सानिध्य में उद्घाटन हो रहा है। सक्रिय सम्यक दर्शन के द्वारा जेलों में भी कार्य शुरू है। तिहारा जेल जैसे जेल में कैदियों को एक काम देने कार्य कर रहे हैं। ऐसे सुनील भैया जी और पदम भैया जी ये भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करे। यहाँ आज उद्घाटन के लिए विशेष रूप से अतिथि के रूप में अभी हमने बोला सिंगोली के कड़मनुरी के हो गए कारंजा के विधायक आदरणीय आमदार राजेंद्र जी पाटनी साहब आए हैं। वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। इन्होंने कारंजा लाड़ बोलना ना, हाँ, कारंजा लाड़ के विधायक जी हैं। उनका जल्दी अगले मंत्रिमंडल विस्तार में नाम लगे ऐसी भावना सभी लोगों की है। उसी के साथ यहाँ स्थानीय आमदार, यहाँ के मालेगांव के स्थानीय आमदार अमित जी झनक ये भी आए, वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अमित जी झनक स्थानीय आमदार, माननीय राजेंद्र जी पाटनी, इनके प्रयास से कारंजा के 3 रास्तों को सैंक्शन मिला है। शिरपुर में 3 रास्ते उनके प्रयास से मिल रहे हैं। यहाँ जितने विधायक जी आए, स्थानीय विधायक, जिला परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम जी गाबने ये भी आए हैं, वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल पर अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। विधायक जी जितने आए हैं उन सब लोगों को निवेदन है हमारा समाज से, संतोष जी बांगरे, राजेंद्र जी पाटनी, अमित जी झनक है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, कि यहाँ शिरपुर के रास्ते और नालों की थोड़ी अच्छी सी व्यवस्था हो जाए। जो भी लोग आ रहे हैं वो सब लोग इस शिरपुर की अवस्था देख करके अचंभित हो रहा है। आचार्य सिंह के पावन प्रेरणा से यहाँ पर यह हथकरघा का उपक्रम शुरू है। आज यहाँ आरिका संघों से सोने की कुछ राखियां आई है, उसके 2 मिनट में यहाँ बोलियां निकालेंगे, जिसके इस बोली के माध्यम से जो भी राशि आएगी वो यहाँ शिरपुर के हथकरघा के लिए लगेगी। या शिरपुर हथकरघा में लगाने के लिए प्रभावना में थी माता जी संघ, उनके गृहस्थ जीवन का परिवार, इन्होंने भी एक सोने की राखी लाई, वो भी आचार्य सिंह के चरणों में राखी अर्पण करें। यहाँ 1 मिनट में बोली निकलेंगे। आरिका तपोमती माता जी के संघ से केवलारी से एक राखी आई, उसकी बोली प्रारंभ कर रहे हैं। ये 1,11,111 रुपये तपोमती मातांचे हे ते दाखवा नुसतं उचलून 1,11,111 रुपये बोलिए जल्दी 1,11,111। हाँ, सोने की राखी है बरेली केवलारी में यहाँ माताजी सत्संग विराजमान है, वहां से राखी है। 1,11,111 2,21,221 रुपए, 2,21,221, 2,21,000। ये जो यहाँ से जो राशि आएगी वो सभी अनेक लोगों को रोजगार देने के काम में हथकरघा केंद्र में लगेगी। 2,21,211 रुपए, 2,21,211, 1, 2, 5,55,555 रुपए, 5,55,555 रुपए, 5,55,555। लगा दे अब बैठिए। 5,55,555। कुंद कुंद से दिगंबर ज्ञान समंदर हो, ज्ञान समंदर हो, विद्यासागर वसुंधरा पर मेरे गुरुवर हो। कुंद कुंद से दिगंबर। 5,55,555, 5,55,555 रुपए। हाँ, उनको राखी मिलेगी। उनको ये राखी का जो बोली लेंगे ना, उनको घर को ये राखी मिलेगी।
वो राखी लेके जाएंगे, सोने की राखी यहां से। हाँ, 5,55,000 झाले। 6,61,761 रुपए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें जैनी कुल परिवार मिला। महावीर प्रभु की शरण मिले, ओ महावीर प्रभु की शरण मिले। विद्यासागर जी का प्यार मिला, प्यार मिला। जिन्होंने सभी घर घर जाकर के फॉर्म भरवाया है, ऐसे भानुप्रिया जी, आइए आप आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हाथ करगा के सभी महिलाओं का फॉर्म इन्होंने घर घर में जाकर के भरवाया है। रामटेक प्रतिभा स्थली से श्रेया देमान्ना और सुहानी देमान्ना ये नेट की परीक्षा का तैयारी करे हुए भी आए और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। 6,61,661, 6,61,661, 6,61,661, 1, 2, 2.5, 3, 299। समय की कमी है, 7,77,777 रुपए। और जैन धर्म की शान है विद्यासागर जी, जैन धर्म की शान विद्यासागर जी। धरती पे भगवान विद्यासागर जी, ओ जैन धर्म की शान विद्यासागर जी। धरती पे भगवान विद्यासागर जी। 7,77,777, 7,77,777, 1, 2, 2.5, 3, 299, 3 बार करतोय। फाइनल कर रहे हैं। किसी की भावना हो तो देख लीजिए। ये राखी आप आचार्य के चरणों में समर्पित राखी आप अपने परिवार में ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है। 7,77,000 केवलारी से आरिका तपोमती माता जी के संघ से आई है। पुअर 10 ग्राम की ये है राखी। 7,77,777, 1, 2, 2.5, 3, 299, 7,77,777 रुपए 3 बार। नाम बोलिए भैया जी। गुरु मेरे भगवान। श्रीमती शांता डीसी जैन मुंबई, ये परिवार ने ये राखी ली है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राखी उनको प्रदान करेंगे हमारी कमेटी के लोग। आ जाओ। ए अध्यक्ष आणि महामंत्री वर या, त्यांना राखी द्यायची। दूसरी, हाँ, शांता जी डीसी जैन मुंबई परिवार वे आए और ये राखी प्राप्त करें। दूसरी राखी आई है भावना प्रभावनामती माता जी। भावना प्रभावनामती माता जी, इनके परिवार से ये राखी आई है, इंदौर से आई है। और 4.5 तोले की, 4.5 यानी 40 ग्राम, 45 ग्राम की ये राखी है। 45 ग्राम की राखी है, उसके हिसाब से बोलिए। शुरू करिए। 2,21,221 रुपए, 2,21,221। 4.5 तोल्याची राखी आहे। हाँ, 4.5 तोळे, ग्राम नहीं तोळे। हाँ, तोळे म्हणजे 45 ग्राम, 45। 5,55,555 रुपए, 5,55,555। गुरुवर विद्यासागर की जन जन को है अभिलाषा। जंगल हो जा मंगल, हो जाए जहाँ जो माता। 6,61,661 रुपए, 6,61,661, 6,61,661 रुपए। 4.5 तोळ्याची राखी आहे। बोला लवकर लवकर। 6,61,661, 7,77,777, 7,77,777। 8 करू का? 8,88,888, 8,88,888। हाँ, दिखा के दिखाना, निकाल के दिखा दो।
आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, सागर ऐसा वर दो। इसमें आचार्य का नाम भी अंकित है और आचार्य के चरणों में समर्पित ऐसी राखी है। 9,99,999 रुपए। हाँ, ये पहली राखी की बोली जिन्होंने ली है उनको राखी दे रहे हैं हमारे कमेटी के लोग। चलो 9,99,999, 9,99,999, 11,11,111 रुपए। ये नहीं वो दिया है ना, वो यही राखी। 11,11,111 रुपए। 11,11,111, 1 2 2.5 पौने 3 2,99, 3 बार करते फाइनल करते। लास्ट चांस, अंतिम अवसर है। आचार्य के सानिध्य में वात्सल्य दिन और वात्सल्य दिन के दिन पर वात्सल्य के क्षेत्र में क्रांति हो रहे हथकरघा उद्घाटन के माध्यम से ऐसे दिन पर 11,11,111, 1 2 2.5 पौने 3 2,99, 11,11,111 रुपए 3 बार ये अवसर प्राप्त किया है हमारे महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकुंद वालसाले परिवार, वैशाली जी वालसाले परिवार, इन और नीरज वालसाले परिवार, मोहनलाल जी, सुशीला जी, विनीता, वसुधा वालसाले, समस्त वालसाले परिवार वाशिम निवासी, इन्होंने यह अवसर प्राप्त किया है। वे भी आए और यहाँ पर ये राखी प्राप्त करें। तीसरी राखी बरेली से आरिका अनंतमती माताजी, बरेली से आरिका अनंतमती माताजी के यहाँ से एक राखी आई है, वो भी सोने की राखी है। उसका भी बोली 1 मिनट में निकाल रहे हैं। से आई है बरेली से राखी उठाओ। नारियल के साथ देना है क्या? हाँ, ये नारियल चांदी का है और चांदी के नारियल को सोने की राखी बनाई है। ऐसी राखी बोलिए जल्दी जल्दी। 5 से शुरू करूँ क्या? 5,55,555 रुपए, 5,55,555 रुपए। हाँ, 20 ग्राम की ये राखी है, सोने की 20 ग्राम की राखी है। 5,55,555 और इसमें बड़े बाबा का चित्र है, राखी के ऊपर बड़े बाबा का चित्र है। बोलो 5,55,555, 1 5,55,555। ये पूरा वात्सल्य के क्षेत्र में लगने वाला है। वात्सल्य के दिन वात्सल्य के क्षेत्र में आपका ये पैसा लगने वाला है। बोलिए 5,55,555, 1 5,55,555, 2 5,55,555। वीर मेरे हो गुरुवर, रखना मेरी याद मेरी, तुम आगम के आगम, विद्याधर विद्यासागर, ज्ञान की भर दो गागर, विद्याधर विद्यासागर, ज्ञान की भर दो गागर। बोलो 5,55,555, 1 7 करो। 5,55,555, 1 2 2.5 पौने 3 2,99। किसी के भाव है क्या? देख लो। 5,55,555, 5,55,555, 1 2 6,11,111 रुपए, 6,11,111 रुपए, 6,11,111, 6,11,111। दीदी जी 9 तक गए थे, आप 9 तक गए थे, 9 बोलिए। 7,77,777,
अरे 7,77,777 7,77,777 1 2 समय की कमी है, समय की कमी है, जल्दी जल्दी बोले 7,77,777 7,77,777 7,77,777 1 2 2.5 पौने 3 299 बढ़ाना क्या 8 करू क्या कर देते 7,77,777 1 2 2.5 पौने 3 299 7,77,777 3 बार। टीकमगढ़ वाली दीदी, दीदी का नाम क्या? टीकमगढ़ के आदरणीय ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी अनिता दीदी जी और परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक राखी पांचों प्रतिभा स्थली से एक राखी है, ये पांचों प्रतिभा स्थली से एक राखी है, उसका एक अंतिम एक ही बोली हो जाएगी। प्रतिभा स्थली से सभी बहनों के तरफ से एक राखी है, वो राखी है सोने की नहीं है लेकिन बहनों की भावना से आई है, इसलिए एक बार बोलिए जल्दी जल्दी। आइए दीदी जी। और एक राखी गेली ना, हाँ ठीक है, बोलिए जल्दी जल्दी। एक ही राखी, एक अंतिम सवाल है, अंतिम बोलिए, बोलो जल्दी जल्दी। वो कमेटी वाले आ जाओ, कमेटी वाले दे दो, बोलो जल्दी जल्दी। एक ही राखी है। अरे भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ये प्रतिभा मंडल की छात्रा राखी दिखा रही है, ये राखी का बोली निकाल रही है, एक ही अंतिम बार अंतिम बोली है ये। हाँ, वायसाले परिवार को ये राखी दी जाएगी। हाँ राखी क्या बोला, बोला जल्दी जल्दी। ₹1,11,111। हाँ, वालसाले परिवार को राखी सौंपी जा रही कमेटी की तरफ से, जो भावना प्रभावनी मती माताजी के संघ से आई है। हाँ, 1,11,111 करू, हे 2 करा सरळ, 2,21 करतो, ₹1,51,511, 1,51,511, 1,51,511, 1 2 2.5 पौने 3 299 3 वर करतोय। अभी नहीं प्रतिमा वगैरह अभी कुछ नहीं, नहीं हाँ वेट करो, हो गया। नीचे चलिए आप, अभी डरसी वाले वगैरह कुछ नहीं, आप चलिए नीचे चलिए। चलो 1,51,551, 1 2 2.5 पौने 3 299, ₹1,51,551 3 बार। महेंद्र जी जैन परिवार नंदुरबार, वही ना, महेंद्र जी जैन परिवार नंदुरबार, इन्होंने ही राखी ली है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आचार्य का प्रवचन होगा और प्रवचन के बाद हाँ आइए नंदुरबार वाले आइए, वो छात्राओं से राखी आप प्राप्त करें। आचार्य के प्रवचन के लिए निवेदन करें और प्रवचन के बाद यहाँ पेंडाल के सामने ही कदम गोडाउन है, वहां कदम गोडाउन पर हाथकरघा का उद्घाटन हो जाएगा।
नुपुर दीदी कौन है? हाँ, प्रतिभा मंडल के नंदुरबार की दीदी नुपुर दीदी वे भी आए और ये राखी स्वीकार करे। जल्दी चलो। ए भैया, ए माइक लगाओ। वंदे जीवनम वंदे वंदे सचिन जैन, सचिन जैन, नेहा जैन, सचिन जैन, नेहा जैन, साधना जैन, मेरठ निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्र दान करे। वंदे चलो गुरुवरम जल्दी खाली। वंदे गुरुवरम वंदे शुभकरम जैनम जयतु जैनम जैनम जयतु जैनम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे शुभकरम जैनम जयतु सभी लोग मंच खाली करेंगे, सभी लोग मंच खाली करेंगे, सभी लोग मंच खाली करेंगे। भजन अभी आचार्य सिंह के प्रवचन के बाद हथकरघा का उद्घाटन होने वाला है। यहाँ 3 विधायक आए हैं। उन विधायकों के उपस्थिति में और आचार्य सिंह के सानिध्य में, वैसे ही हिंगोली के कलेक्टर पोपलकर साहब आए हैं। अभी इन सभी अधिकारी और विधायकों के उपस्थिति में और आचार्य सिंह के सानिध्य में हथकरघा केंद्र का उद्घाटन होने वाला है। वो प्रवचन के बाद अभी सभी लोग मंच नीचे करेंगे। आचार्य सिंह के प्रवचन के लिए निवेदन करें। परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते आज की इस रक्षाबंधन के पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। यहाँ सामने लाइट आ रही है। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की चलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। अच्छा दिवस आप लोगों ने चुना है। आज सैकड़ों मुनि महाराजों के ऊपर जो उपसर्ग आया था वह दूर हो गया है और वह विष्णु कुमार मुनि भी एक प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख है। उन्होंने यह दया धर्म का वात्सल्य का एक प्रकार से दिवस के रूप में इसको हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। आज ये बरसों के बाद 50 वर्ष से इस पर्व को मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु इस अक्षय क्षेत्र के ऊपर जो पार्श्वनाथ भगवान का अंतरिक्ष बिंब है उस स्थान पर ये पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वात्सल्य दिन के अपेक्षा से भी इसको याद स्मरण में लाया जाता है। वात्सल्य हम जड़ के साथ नहीं कर सकते। वात्सल्य तो चेतन की निधि है और परस्पर उपग्रहो जीवानाम उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र को रचा है। हमारा कर्तव्य है यह विशेष गुण जीवों के पास रहता है, जड़ के पास नहीं। इसकी कोई बोली होती ही नहीं। बोली एक प्रकार से व्यवहार है। कितना वात्सल्य था, कितनी करुणा थी, कितनी
उनके पास अनुकंपा से ये ज्ञात हो जाता है। ये व्यापक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से बहन और भाई के बीच में जो संबंध रहता है, किंतु भाई को छोड़ करके बहन अन्यत्र चली जाती है, किंतु इस दिवस को याद करते ही वह बहन भाई के पास अथवा बहन के पास भाई जा कर के इस महोत्सव को एक मूर्त रूप दिया जाता है। ये बहुत बड़ा त्याग है, इसमें बहुत बड़ी एक प्रकार से साधना है। इसमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस स्थिति को स्वीकारते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर में, जिस घर में जन्म लिया है, पला है, पोषा है, किंतु वह दूसरे के घर जा रही है, ये नहीं, किंतु दूसरा घर भी उजड़ न जाए, इसके लिए जीवन पर्यंत ये संकल्प लेकर के बहन चली जाती है। आप लोग इसके लिए इतना बड़ा त्याग करके उसको भूला जाता है और वह वहाँ पर जा कर के परिवार को खड़े करके संस्कारों से ओतप्रोत कर देती है। यह एक प्रकार से जीवंत धर्म की रक्षा है। नदी का प्रवाह यदि नहीं बहता है तो स्थानांतर में रहने वाले जो प्यासे हैं वो उस प्यास को बुझा नहीं सकते। उसी प्रकार यह धर्म है, इसको प्रवाह का रूप देने का अथक परिश्रम गृहस्थ लोग भी करते हैं। आप लोग इसका रहस्य नहीं समझ पाते हैं, किंतु रक्षा यही या तिथि आगता, रक्षा के लिए एक वर्ष में यह तिथि आती है। किसकी रक्षा? जड़ की रक्षा नहीं, पैसे धन दौलत की रक्षा नहीं, किंतु इसका उपयोग उस जीवंत प्राणी की उन्नति के लिए है। और जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहता है उसके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हो जाता है। यह कहते हुए अन्यथा नहीं लिया जा सकता। रक्षा तो आत्मा की क्या होगी? आत्मा की रक्षा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वह तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, किंतु उसके घटने से जो वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है वह महत्वपूर्ण है। उसके प्रवाह हमेशा बना रहे, इसके लिए यह मनाया जाता है। धर्म ये भाव परक है, द्रव्य परक नहीं है। संकल्प लेता है शब्दों के साथ, किंतु वह भाव जो बना है उसको वहाँ जीवन पर्यंत विकासशील बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। वह चेतना के बिना संभव नहीं है। आपके सामने 108 महिलाओं का दृश्य आपने देखा। ये बहुत ही अनूठा दृश्य है, क्योंकि जो अहिंसा के पालन करते हुए, शाकाहार का सेवन करते हुए और जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, उन कठिनाइयों को भी सामना करते हुए आगे आगे की पीढ़ी के लिए यह प्रवाह हमेशा हमेशा शीतलता प्रदान करती रहेगी।
इसके लिए किया गया है। 2-3 महिलाओं ने अपने उद्गार, अपने भाव रखे। उनकी एक मर्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादा तो वो नहीं बोलते। बोलने की अपेक्षा स्त्री समाज में प्रयोग को ही मुख्यता वो देते हैं। भले ही परंपरा के अनुसार घूंघट में रहती है, लेकिन उस घूंघट में से भी अहिंसा ही वह देखती रहती है। कर्तव्य का निर्वाह ये बहुत ही अनूठा है। आप लोग कर्तव्य से विमुख न होइए। करने योग्य कार्य के प्रति हमेशा हमेशा उत्साह रहना चाहिए। 15-20 दिन हो गए, प्रतिदिन वर्षा के जोर है। मैं सोच रहा था इस तिथि के दिन यदि वर्षा इस ओर नहीं देखी तो कैसा होगा। योग से आज का यह कार्यक्रम सानंद संपन्न होने जा रहा है। इसको स्थायित्व बनाए रखने के लिए सभी आप लोग कटिबद्ध है। अभी तो यह महाराष्ट्र में एक प्रकार से मुख्य केंद्र के रूप में इसको देख करके हम चल रहे हैं। मुख्य और गौण ये कोई वस्तु नहीं है, फिर भी यदि संख्या यहाँ पर बढ़ती है तो बढ़ती क्या बढ़ेगी ही, ये हमारा विश्वास है। 108 इन महिलाओं के माध्यम से जो संकल्प लिया जा रहा है, ये फैलता हुआ अवश्य ही अपना एक महत्व दिखाता रहेगा। हमें दिखाना नहीं है, वो देखने में अवश्य आएगा। भारत के लिए यह नया नहीं है, ये तो भारत का एक जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए पराश्रित को छोड़ करके स्वतंत्र होने के लिए कई व्यक्तियों ने अपने जीवन का बलिदान जिसको बोलना चाहिए अथवा दान सहयोग की अपेक्षा से काम किया है। आज इस शताब्दी में उसका प्रवाह रुकता सा लगता है। रुका हुआ तो नहीं है, किंतु प्रवाह को यदि बांधते हैं तो पानी अवश्य रुकता है, किंतु वह रुकता नहीं है। वह आकर के सामने यदि बांध है, उस बांध को भी लांग करके आगे बढ़ जाता है। ये उसका स्वभाव है। इसी प्रकार अहिंसा का जो आप लोगों के बारे जीवन में भाव आया है, उसकी सुरक्षा इसी वात्सल्य के माध्यम से ही होने वाली है। यदि आप धन की ओर, दौलत की ओर, यश की ओर देखना चाहते हो, ऐसा कार्य करो जो वर्षा उसके धन की वर्षा होगी। क्योंकि जीवन में मुख्य वह वात्सल्य है। परस्पर एक दूसरे से यह मिलन का एक संबंध जोड़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हम धन की ओर देखते हैं, इस अवसर को खो देते हैं। बच्चों को इसी का संस्कार आप देंगे। आज बहुत अच्छा लगा कि यह मूर्त रूप लेना बहुत कठिन लगता था, किंतु जिस उत्साह के साथ ये प्रथम एक प्रकार से केंद्र माना जाएगा, जो 108 से प्रारंभ हो रहा। ये 9 की संख्या है। इसमें 108 में शून्य को थोड़ा सा गौण कर दो तो 8 और 1 ये 9 की संख्या होती है। 9 नवीन केंद्र यहाँ एक प्रकार से
सब लोगों को मिलाने का, सब लोगों को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। आप लोग इसको आगे दिन दूनी और रात चौगुनी रात दिन यह परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप लोगों को कभी भी ये नहीं हुआ कि हम थक गए। थकना नहीं, किंतु रुकना भी नहीं। वह भले ही गति उसकी धीमी हो जाए कभी कभी, किंतु वहाँ नदी प्रवाह आगे आगे ही बढ़ता है। नदी का यह उदाहरण प्रवाह के रूप में कहा गया है। यह परंपरा कभी भी रुकती नहीं। नदी आज तक लौटने का प्रयास नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, रुकने का भी प्रयास नहीं करता और लौटने का तो वह कभी प्रयास करता ही नहीं। पहाड़ भी आ जाए, पहाड़ को भी फोड़ करके वह नदियाँ आगे बढ़ जाती हैं और समुद्र में जा कर के वह मिल जाती है। ऐसा ही संकल्प या आप लोगों का भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इसका अवश्य ही निर्वाह करेंगे और प्रवाह का रूप इसे देंगे। यह धन और दौलत के बिना तो नहीं होता, लेकिन यह कुछ वस्तु नहीं है। जीवंत व्यक्तियों ने ये संकल्प लिया है, वह भाव बढ़ाएंगे तो यह सब होता चला जाएगा। कभी भी उस कन्या ने ये नहीं सोचा कि हमारे लिए कौन सा घर मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन वह माता पिताओं के संस्कार पा करके उन्हीं के ऊपर विश्वास रख करके उन्होंने जो वन का निर्माण किया है वहाँ पर जा कर के रहेंगे और उनको भी इस ओर अवश्य प्रेरणा देते रहेंगे। उभय कुल यशो वर्धनी माना जाता है। ये उभय क्या कि माँ के यहाँ रहती, वहाँ पर भी वह कन्या मांगलिक मानी जाती थी और वहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर भी वह लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी मानी जाती है। आप लक्ष्मी किसको, जड़ को कह रहे हो क्या? दिवाली के पूर्व में तेरस के दिन धनतेरस आप मनाते हो। आपके यहाँ उस प्रकार की कन्या आ रही है जो लक्ष्मी यानी एक प्रकार से अविनश्वर और सुख भी पहुंचाने वाली है और इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए उसका बहुत ही उच्च स्थान मिलता है। महिलाओं के माध्यम से यह धर्म और अवश्य बढ़ेगा। गृहस्थ जब तक गृहस्थ नहीं होता तब तक वह अकेला माना जाता है और वह जब आती है तो वह लक्ष्मी बन करके आती है और उनके आरती उतारी जाती है। ऐसा नहीं है कि वह यूं आ गई, नहीं। आज यह धन के माध्यम से ही आगे शादी वगैरह जो कराते हैं लोग, उनको भूल है, उनकी यह भूल है। इसको छोड़ देना चाहिए और परिश्रम कर लेना चाहिए, प्रयोग कर लेना चाहिए और वह प्रयोग हमेशा हमेशा अहिंसा की मुख्यता में ही होना चाहिए। यह देख करके बहुत ही अच्छाई का अनुभव हो रहा है। आगे आप लोग इसको बढ़ाते रहेंगे और अवश्य है इसमें कभी कमी नहीं आने वाली है। जहाँ जहाँ भी खुली है वहाँ वहाँ पर निश्चिंत हो करके शांति के साथ दृढ़ संकल्प के साथ ये कार्य हो रहे हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत प्रयास करते थे। उनका साहित्य का अवलोकन करने से यही ज्ञात होता है कि उन्होंने इस ओर बहुत अच्छे कदम उठाए थे। अध्यापन करना उनका मुख्य कार्य था और उसके साथ साथ यह भी कहा इस अध्यापन का महत्व तभी है जब हम इस धर्म को जीवंत देखेंगे। मृतक धर्म नहीं होता, भाव धर्म हमेशा हमेशा जीवंत रहता है। ऐसा हमें उपलब्ध हुआ है।
ये लाभ हम अवश्य ही दूसरे के लिए भी लाभांतरण करने का प्रयास करेंगे। अपने तक ही कभी धर्म को, अच्छाई को सीमित नहीं रखना चाहिए, स्थिर तो रखना चाहिए, लेकिन दूसरा भी एक दीपक जलता है, हवा से बचा करके दूसरे दीपक को भी जलाने का प्रयास करना चाहिए और वह दीप माला बन जाएंगे। यत्र तत्र उसका प्रकाश फैलेगा। फैले, इन्हीं भावों के साथ आज का यह छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वर्षा ने भी हम लोगों के लिए साथ दी है, धन्यवाद है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की। अभी प्रवचन के बाद हाथकरघा का उद्घाटन होने वाला है, सभी विधायक भी वहीं पहुंचेंगे। 1 मिनट में सभी विधायकों का यह सम्मान करवा रहे हैं कमेटी के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और कार्यवाह। आचार्य जी 1 मिनट में। आचार्य जी 1 मिनट। आचार्य जी, भैया महाराज जी, आचार्य जी 1 मिनट थांबव ना, 1 मिनिट। आदरणीय राजेशजी पाटणी यांचा सन्मान कमिटीचे लोक, महामंत्री, कार्याध्यक्ष आणि अध्यक्ष यांनी येऊन करायचा आहे। आदरणीय आमदार संतोषजी बांगर यांचाही सत्कार, राजेंद्रजी पाटणी यांचा सत्कार, त्यानंतर आमदार संतोषजी बांगर, त्याचबरोबर अमितजी धनक आणि श्याम गव्हाणे यांचा मालेगाव या ठिकाणी मालेगाव जैन मंदिर के पास एक वर्धमान जी सावले, इनका प्लॉट है, उन्होंने वो मंदिर के लिए दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मालेगांव जैन मंदिर के पास वर्धमान जी नेमिसा सावले, इन्होंने एक प्लॉट मंदिर के लिए दान दिया है, मंदिर को लगा के है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। या सगळे आमदार संतोषजी बांगर साहेब, आमदार राजेंद्रजी पाटणी साहेब, आमदार अमितजी धनक साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचा सन्मान होत आहे आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आचार्यांच्या सानिध्यामध्ये या ठिकाणी हातकरघ्याचं उद्घाटन कदम गोडाऊन या ठिकाणी होत आहे। सगळ्यांनी तिकडे उपस्थित राहायचं आहे। वंदे गुरुवरं वंदे जिनवरं वंदे शुभकरं जैनं जयतु जयनं जैनं जयतु जयनं। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।